श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमः। आज 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम यानी अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। इस अधिक मास में दान धर्म पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में व्रत उपवास करने से मनुष्य को कई गुना फल प्राप्त होता है। वैसे ही इस महीने में पुरुषोत्तम कथा या महात्मा पढ़ने और सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज से हम आपको पूरे महीने में ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास पहला अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय। इसमें अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ना सुनना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आज से हम शुरू करते हैं पहला अध्याय। शिष्यों सहित सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ संसार की भलाई करने वाले स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहाँ सूत जी भी आ पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख शांत संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छाप लगाए तुलसी की माला से शोभित अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत वक्त होवो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाले तथा शुभ फल देने वाले आपके मन में निश्चित विषय जो हो वह हम लोगों से कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहाँ स्नान करके ऋषियों देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करा के फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। फिर गंडकी में स्नान कर पुलक ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, नंदा, नर्मदा, निर्विघ्ना, ताम्रपर्णिका, तापी, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रीवन गया। नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध रिद्धि के भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगी राज शंख की तरह कंठ वाले बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले
अवधूत रूप वाले ब्रह्म रूप सर्वांग धूल रामाय महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को जो प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिठाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारांगणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति श्री ब्रह्म नारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय। हरि शरणम।